ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में, जहां बज़्म शाहीन ने अपना 31वां अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा 27 मार्च 2017 को मुनक्किद किया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए बाबा जी के बारे में जान लीजिए। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। दोस्तों, औरत एक ऐसी पवित्र और मुकद्दस शय का नाम है कि जिसकी कोख से सूफी संत, वली अवतार और नबियों रसूलों ने जन्म लिया है। इसकी जिंदगी में बड़े से बड़े नशेब फराज आए हैं और आते रहेंगे। पैदाइश से लेकर जवानी तक का जमाना बाबुल के आंगन में बड़ी खुशियों के साथ गुजार दिया करती है, मगर एक दस्तूर के मुताबिक उसी आंगन से भीगी हुई पलकों को लेकर दूसरी जानिब रुखसत हो जाया करती है। उधर दूसरी तरफ एक नई दुनिया, एक नया समाज उसका खुशियों के साथ इस्तकबाल करते हैं। फिर चाहे हालात खुशगवार हों या राहें दुश्वार गुजार हों, वही उसकी जिंदगी और वही उसका मुकद्दर हो जाया करती है। वो औरत जिसने जिंदगी के उतार चढ़ावों को बड़ी बारीकियों से महसूस किया, अगर वही खातून कलम उठाए और दास्ताने हयात को शायरी बनाए, तो वो शायरी हमारे लिए और आपके लिए एक नसीहत आमेज शायरी बन जाया करती है। ऐसी अच्छी और सच्ची शायरी के लिए मोहतरमा शाइस्ता सना जो कानपुर से तशरीफ लाई हैं, आप जोरदार इस्तकबाल कीजिए। बड़ी मशहूर शायरा और बड़ी कामयाब शायरा, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी उर्दू के हवालों से अपने कामयाबी और सरफराजी के सफर तय कर चुकी मोहतरमा शाइस्ता सना। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम, शोराए कराम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी हाज़री है मेरी आप सबके बीच। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात। बहुत ही खूबसूरत समातें और निज़ामत भी अच्छी चल रही है। अलहाज बाबा जी का हुक्म था, मेरी हाज़री हुई, आप सबकी मोहब्बतें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 15 मिनट चाहूँगी आप सबसे मेरे हिस्से में आ जाएं और आप मुझ जैसी छोटी सी शायरा को थोड़ी सी दुआएं आपकी मिल जाएंगी तो मैं समझूंगी मेरा सफ़र आसान हो गया। इतनी दूर का सफ़र मैं कुछ मुतफर्रिक अशार आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, उसके बाद तरन्नुम से भी इंशाअल्लाह पेश करूँगी। गीत का हुक्म होगा, गीत भी हाजिर करूँगी। हाजिर करती हूँ, मतलब यूँ है कि देखें, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है। अच्छा, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। बहुत अच्छे। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। और शेर देखें कि कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको। अच्छा, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए
उसने मुझको शुक्रिया एक अधूरी नवाजी सी कहानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, अच्छा, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब क्या कहने वाह वाह। उसने मैं पेश कुटिया करती में हूँ, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। ये शेर देखें कि तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, अच्छा, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को एक बेरंग जवानी की तरह रखा है, एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब मैं अभी माइक पे नहीं आई थी उससे पहले मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे बिल्कुल ताज़ा कलाम सुनाइएगा, आप बिल्कुल नया पढ़िएगा, पुराना कुछ नहीं। तो बड़ी मजबूरियां हैं शायर या शायरा के साथ कि जब वो ताज़ा कलाम सुनाएगा तो फिर पर्चियां पुराने की आने लगती हैं, फरमाइशें आने लगती हैं। जब पुराना सुनाएंगे तो चिल्लाने लगते हैं पुराना पुराना। ये शफीक भाई ने भी बड़ा माहौल ख़राब कर दिया है कि आज मुशायरा पढ़ा और कल पुराना हो गया। सही बात है। मैं एक 4 मिसरे पढ़ती हूँ आप सबके बीच, बिल्कुल बताइएगा आप मुझे अगर कहीं गलती से मैं पुराना भी पढ़ दूँ। बहुत सारी पर्चियाँ भी आई हैं, आशा वासा राम की, पता नहीं किस किस की पर्चियाँ। मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे, देखिएगा, हाजिर करती हूँ। शफ़क़तों की सदा नहीं मिलती और ठंडी हवा नहीं मिलती और ठंडी हवा नहीं मिलती, खुश नसीबी से दूर रहते हैं जिनको माँ की दुआ नहीं मिलती, जिनको माँ की दुआ। बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। मैं फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। शफ़क़तों की सदा नहीं मिलती और ठंडी हवा नहीं मिलती, खुश नसीबी से दूर रहते हैं जिनको माँ की दुआ नहीं मिलती, जिनको माँ की दुआ नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप बहुत ही खूबसूरती से आपने मुझे सुना और मेरे 4 मिसरों की लाज रखी। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें जी, इनायत कीजिए। पेश करती हूँ। मैं कली हूँ चटक भी सकती हूँ, ये देखिए। अरे हसन भाई, जो चाहती हूँ मैं पेश करती हूँ। मैं कली हूँ चटक भी सकती हूँ, फूल बनकर महक भी सकती हूँ, फूल बनकर महक भी सकती हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो वरना रास्ते से भटक भी सकती हूँ, रास्ते से भटक भी सकती हूँ, रास्ते से भटक भी सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत अच्छे। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें जी, अता कीजिए, इनायत। मैं पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ तो नहीं पढ़े हैं लेकिन टीवी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए सुने होंगे, तो फिर मैं उसी तरह से सुन लीजिएगा जिस तरह से सुनते हैं बिल्कुल। लेकिन आप सबके बीच तो बिल्कुल नए हैं। मैं हाजिर करती हूँ, देखें।
है वतन तेरी खातिर जान भी लुटाते हैं और तिरंगे को अपना हम कफन बनाते हैं और तिरंगे को अपना हम कफन बनाते हैं अपनी माँ समझते हैं मादर वतन तुझे को और खुदाए वाहिद के आगे सर झुकाते हैं और खुदाए वाहिद के वाह 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 क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ूं मैं मैं पढ़ जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ वतन तेरी खातिर जान भी लुटाते हैं, जान भी लुटाते हैं और तिरंगे को अपना हम कफन बनाते हैं अपनी माँ समझते हैं मादर वतन तुझे को और खुदाए वाहिद के आगे सर झुकाते हैं और खुदाए वाहिद के आगे सर झुकाते क्या कहने, क्या कहने, बहुत हैं। और इसी मिजाज के 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे सामाईन हैं आप, बहुत ही अच्छे लोगों के बीच पढ़ रही हूँ। मैं बेंगलोर में पढ़ रही हूँ। ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखिएगा, लाज रख लीजिएगा। 4 मिसरों की पेश करती हूँ। जो अकड़ के चलते हैं इस जमीन पर रह कर रहमतों के दरवाजे उन पे बंद होते हैं रहमतों के दरवाजे उन पे बंद होते हैं कोई जाके बतला दे बेवकूफ लोगों से सर झुकाने वाले ही सर बुलंद होते हैं सर झुकाने वाले ही सर बुलंद क्या कहने, वाह 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 बहुत अच्छे, सर झुकाने वाले बहुत खूब बहुत खूब। मैं पढ़ती हूँ। फिर पढ़िए। जो अकड़ के चलते हैं इस जमीन पर रह कर रहमतों के दरवाजे उन पे बंद होते हैं कोई जाके बतला दे बेवकूफ लोगों से सर झुकाने वाले ही सर बुलंद होते हैं क्या कहने, सर क्या कहने, झुकाने बहुत अच्छे। वाले ही सर क्या बुलंद कह दिया, होते क्या शेर हैं। सजाया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो हजरात अगली सफ में बैठे हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है मुशायरे को कामयाब करने की, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से खामोश है। सामने वाले अक्सर ऐसा होता है कि जो पिछली सफ में नींद आ गई। हजरात तशरीफ रखते हैं वो ज़्यादा खामोश रहते हैं क्योंकि उन तक या तो आवाज़ नहीं पहुँचती है या तो शायद अरे दिखाई ऊपर नहीं का देता है। दरबार बंद है क्या? आवाज लेकिन मैं मेरी ऊपर से। एक मतला पढ़ती हूँ, बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल जिम्मेदारी है आपकी, मैं पेश करती हूँ, देखिएगा। अता की बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर वाह 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 अरे वाह वाह। फिर पढ़ूं?
दोस्तों असल में जा नहीं रही थी, ये आपकी मोहब्बतों को आजमाना चाहती थी। आपने अपनी मोहब्बतों का भरपूर सबूत दिया, तो लीजिए मोहतरमा, हाजिर खिदमत हैं। मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुनाएंगे सुनाएंगे सब सुनाएंगे। जी अता कीजिए मैं पढ़ती हूँ यहाँ। अच्छा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी इंशाल्लाह। हमारे शफीक भाई का भी हुक्म है एक गज़ल के लिए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर। मैं पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल जी 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 जी। मुशीर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो तो डाइस पर तशरीफ ले आए। मुशीर साहब मैं पढ़ती हूँ। मैं बिल्कुल सभी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे, अब मैं एक साथ तो सारा नहीं पढ़ सकती, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी। मैं पढ़ती हूँ। मैं आसाराम ही पढ़ देती हूँ पहले। चलिए मैं पढ़ती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि ये महक भी अभी आई, बहुत अच्छा आपने उसे सुना, और मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। और जब जब प्यार और मोहब्बत की बात होती है तो माशाल्लाह सभी के चेहरों पे बड़ी चमक आ जाती है और दिल सबके जवान हो जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि बड़े ही दिल जले बैठे हैं, जले भुने भी बैठे हैं, मन चले भी बैठे हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, बता रहे खाली मैं पेश करती हूँ। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मन चलों का भरोसा नहीं है। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मन चलों का भरोसा नहीं है। जाने किस खेत पर जाके बरसे बादलों का भरोसा नहीं है। ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे। पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है। पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का। बहुत अच्छे, बहुत मैं पढ़ती हूँ। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मन चलों का भरोसा नहीं है। जाने किस खेत पर जाके बरसे बादलों का भरोसा नहीं है। ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे। पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, देखें। क्या कहने। नादान है वो पागल, ये सोच के डरती हूँ। नादान है वो पागल, ये सोच के डरती हूँ। महताब समझता है जिस वक्त संवरती हूँ। महताब समझता है जिस वक्त संवरती हूँ। वो मेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाए, वो मेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाए। इस वास्ते खिड़की पर आते हुए डरती हूँ। इस वास्ते क्या कहने भाई वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस वास्ते खिड़की पर आते हुए डरती हूँ। क्या कहने, मैं सुनाती हूँ 4 मिसरे, देखिए आसाराम क्या सुनाती कहने हूँ। मोहतरमा, जिंदाबाद। चाहती हूँ कुछ इसकी, बिल्कुल देखिए पूरे हॉल में गूंज जाना चाहिए। मैं पेश करती हूँ, आपकी तालियों की गूंज बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी भरपूर तारीफ, भरपूर दाद होनी चाहिए। अब मैं पेश करती हूँ। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। सलाम करती हूँ इस बच्ची के जज्बे को। माशाल्लाह बहुत ही, हाँ ये बच्ची बड़ा एहतराम करती है आपका। बहुत 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 मुबारकबाद पेश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। देखें। जी अदा कीजिए। चाहती हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए, चाहती हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए। वह
बहुत अच्छी। चाहती हूँ कुछ से कि रोकथाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती हैं, पाँव छूते डरती हैं। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। मैं कोयल। लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। वाकई आपने बहुत 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 अच्छा सुना। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूं आपकी समातों को। अरे मैं पढ़ूंगी, मैं आप क्या चाहते हैं मैं गीत पढ़ के बैठ जाऊं? मैं पढ़ती हूँ। देखिए एक गज़ल के लिए हुक्म है मुझे, अगर आप इजाज़त दें आप आज़ाद। मैं गीत भी पढ़ूंगी बिल्कुल, आप सुनिएगा। अभी मैं पेश करती हूँ। देखिए, अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैं पेश करती हूँ, मतला हाजिर करती हूँ बतौर खास। इनायत की। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और शेर देखें, शराफत के उसूलों से ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, जवां हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद। अच्छी खिंचाई कर रही बहुत हैं मैं पढ़ती हूँ, मैं पेश करती हूँ। जमा होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं। से ये कैसा दौर आया है कि अब से दौर में लड़के। मुझे तो डर लगता है कि अब ये शफीक लड़के भाई नहीं, सब मुशायरे बड़े हो रिकॉर्ड गए। करते करते आप भी शायर ना हो जाए। नहीं, अब सब बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। मैं हाजिर करती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत जी अच्छा अता सुन रहे हैं। कीजिए, अता कीजिए। इसे मुकम्मल शराफत पढ़िए। के उसूलों से ये कैसा दौर आया है कि अब इसे दौर में लड़के, कि अब इसे दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, जवां होते नहीं हैं। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। देखें, तेरे गमों को संभाला है अमानत की तरह मैंने, तेरे गम को संभाला, तेरे गमों को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने। मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और मेरा ये बहुत ही कीमती शेर है,
मैं आप सबकी अदालत में रखती हूँ। बिल्कुल भरपूर तायद मिलनी चाहिए, भरपूर दाद मिलनी चाहिए आपकी। इस शेर पर मुझे मैं हाजिर करती हूँ। देखें जी, अता कीजिए। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं अच्छी गीत है, पढ़ती बहुत हूँ, गीत के लिए आपका हुक्म है। जी, अता कीजिए। इनायत। देखिए हाजिर करती हूँ गीत का मुकाबला। आँख में कोयल, कोयल। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ, आपके हुक्म की तामील करती हूँ। पेश कर। जी, पढ़िए। जब बाग में कोयल बोली तो, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। बहुत शुक्रिया। और ये बंद हाजिर करती हूँ बतौर खास। अता कीजिए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब तेज हुई दिल की धड़कन, सजने लगा ख्वाबों का आंगन। जब तेज हुई दिल की धड़कन, सजने लगा ख्वाबों का आंगन। मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन। मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन। जब हाथों में कंगन खन के, जब हाथों में कंगन खन के मेरे जीवन को खनका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं। ये गलत काम मत कीजिए, सीटी मत बहुत बजाइए। अच्छा, जो पास में बैठे हैं उनको ये डांटिए। कबूतरबाजी का शौक किसे लग गया? मैं हाजिर करती हूँ। देखिए ये अदब की महफिल है, मुशायरे की महफिल बेशक, है। बेशक। अब वाह वाह कहिए, तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि तालियां भी मुशायरे की एक रिवायत हो गई है। जब हाँ, तक हालांकि तालियां वो नहीं भी बजती तहजीब हैं, नहीं हालांकि थी, वो भी तहजीब नहीं है, लेकिन तहजीब रस्मन के या खिलाफ मसले है। हतन समझिए। लेकिन बस हो गया है मुशायरे में। लेकिन ये सीटी आप वो मेहरबानी करके, जो भी साहब हैं, आप सीटी ना बजाएं। मैं जी, पेश अता करती हूँ। कीजिए, अता कीजिए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं, वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में। वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में। तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में। तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में। जब कदम उठाया चलने को, जब कदम उठाया चलने को, यूं लगा के वो टकरा गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और गीत का ये बन अता कीजिए, अता कीजिए। उजड़ा हुआ हर का शाना था, जो चेहरा था बेगाना था। उजड़ा हुआ हर का शाना था, जो चेहरा था बेगाना था। बस्ती की जगह वीराना था, जो सोचा था अफसाना था। बस्ती की जगह वीराना था, जो सोचा था अफसाना था। जब होश आया तो
कोई न था, जब होश आया तो कोई न था, यूं लगा के धोखा खा गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। बहुत अच्छे, बहुत और ये बन हाजिर करती हूँ, देखिए उसके बाद से हम तमाम जी अता कीजिए। बहुत खामोश हो गए आप थोड़ी सी देर के लिए, बस बिल्कुल कह रहा है 2-3 कि मिनट सोच के लिए रहे हैं। बेकार हो जाइए। बहुत खामोश गहरी नहीं, सोच सोच में रहे हैं। चले गए हैं आप। मैं हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखे पेश जी करती इरशाद। हूँ। जब बाग में कोयल बोली, देखिए मैं जब ये नहीं पढ़ रही थी तब आप कह रहे थे वो कोयल कोयल चिल्ला रहे थे। पढ़िए पढ़िए मोहतरम, पढ़िए आप। कोई बात नहीं। मैं हाजिर करती हूँ। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई। कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई, फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली और बात हुई। फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली और बात हुई। जो कुछ भी उनके मन में था, जो कुछ भी उनके मन में था, बिन बोले वो समझा गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। अब लगता है वो साए थे, बादल की तरह वो छाए थे। क्या कहने, अब लगता है वो साए थे, बादल की तरह वो छाए थे। यादों की तरह पल खाए थे, खुशबू की तरह वो आए थे। यादों की तरह पल खाए थे, खुशबू की तरह वो आए थे। जब हो के चले रुखसत मुझसे, जब हो के चले रुखसत मुझसे, मेरी आंख में आंसू आ गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों ये थी मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा, जो अपनी आवाज और अंदाज के उजालों से इस रात के दामन को मुनव्वर कर रही थी और इस मुशायरे को कामयाबी की जमानत मैसर हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे और लेटेस्ट कवि सम्मेलन के वीडियो आपको मेल के थ्रू मिलें, तो आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com विजिट करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है 9996402886। कोई मुशायरा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।